प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक बरेली ने बताया कि योजना के तहत केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार अब मछली पालन और उसकी बिक्री करने वालों को सालाना 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। योजना के तहत लाभार्थियों को 1,500 रुपए 2 किश्तों में मिलेंगे। इसके लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा सहायक निर्देशक मत्स्य बरेली ने। आजकल सबसे जो हमारी वो चली वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो उसके तहत हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिसमें हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं वो अपने को रजिस्टर करते हैं। वो ऑनलाइन प्रोसेस है, उसके लिए हमारे पोर्टल खुला जाता है। उसके बाद उसमें बेनिफिशरीज़ क्या कहते हैं रजिस्टर करते हैं। देन उसके बाद वो लिस्ट हमारे पास जब आ जाती है हम उसको निकालते हैं। उसके बाद जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर है, हमारे पास जो फिशरी इंस्पेक्टर है, फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, हम उनको भेजते हैं उस बेनिफिशरीज़ के पास। उसकी जहाँ पे भी उसकी वो लैंड होती है उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि वो उस प्रोजेक्ट के लिए उपयोग में आ सकती है नहीं आ सकती है। इस तरीके से हम काम करते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं इसके अंदर, जैसे पॉन्ड कंस्ट्रक्शन है, हैचरी कंस्ट्रक्शन है, फिश मील कंस्ट्रक्शन है, कोल्ड स्टोरेज है। आजकल 2 नई टेक्नोलॉजीज़ भी चल रही हैं जैसे सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस स्कीम के अंदर। तो हम जिसमें भी जो भी बेनिफिशरी अपने को रजिस्टर करता है तो हम उसके बाद उसके वहाँ जाके चेक कर लेते हैं कि ये इसकी जो भी लैंड है या जो भी वो है वो उसके तहत हम काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरी RKVY है, उसमें हम बेसिकली उसमें जो चलता है वो पॉन्ड रिनोवेशन का काम चलता है। उसमें जो पुराने किसी का तालाब है ख़राब हो रहे हैं तो उनको रिपेयर करना है, उनका बंधा बनाना है या फिर उसकी दोबारा से खुदाई करनी है। क्योंकि बहुत टाइम तक पॉन्ड होता है तो जो उसकी सरफेस की सॉइल होती है वो अनप्रोडक्टिव हो जाती है। तो जब हम उसको दोबारा से और जब उस पर हम खुदाई करते हैं तो जो सब सरफेस सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, वो न्यूट्रिएंट रिच होती है। तो वो पॉन्ड के लिए, पॉन्ड कल्चर के लिए, हमारे जो नेचुरल फूड है प्लैंकटन लाइक फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है वो न्यूट्रिएंट। तो इस तरीके से RKVY में तो हम पॉन्ड रिनोवेशन का काम करते हैं। एक हमारी फैसिलिटीज़ अभी गवर्नमेंट ने दी है किसान क्रेडिट का, जो पहले सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए होती थी लेकिन अब उसमें फिशरीज़ भी इन्वॉल्व हो गया। तो उसमें यह है कि अगर 1 हेक्टेयर तक का जिसके पास निजी तालाब है या ग्राम पंचायत का तालाब है तो उसमें 1 हेक्टेयर के 2 लाख तक का लोन आप बैंक से सेंक्शन करवा सकते हैं। वो फिशरीज़ डिपार्टमेंट के थ्रू जाता है। आपकी फ़ाइल पूरी तैयार होती है, ऑनलाइन भी उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं हम। उसके बाद यहाँ से हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं वो पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रिपेयर करके हम बैंक को भिजवाते हैं। अब आगे फिर बैंक प्रोसेस करता है, वो सब देखता है कि अगर उनकी सब है वहाँ पे लैंड है या फिर उनका पॉन्ड है ग्राम सभा के अंदर, प्रोडक्शन सही हो रहा है, उनकी जो भी इनकम है वो प्रॉफिट में है, तो इस बिहाफ पे 1 हेक्टेयर पे अप टू 2 लाख तक लोन प्रोवाइड करते हैं। आजकल जो अभी रिसेंट चल रहा है इस टाइम पे क्योंकि मानसून चल रहा है तो एक है फिश बैन हो जाता है 3 मंथ के लिए, तो अप टू 2 लाख तक लोन प्रोवाइड करते हैं। आजकल जो अभी रिसेंट चल रहा है इस टाइम पे क्योंकि मानसून चल रहा है तो एक है फिश बैन हो जाता है 3 मंथ के लिए। तो क्या कर रखा है हमारी सरकार ने, एक नई चीज़ स्टार्ट की है, मोबाइल एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन। इससे क्या होता है जब वो रजिस्टर करेंगे तो हमारी जो सरकार है वो स्टार्ट कर रही है, प्लानिंग कर रही है, अभी अमाउंट तो डिसाइड नहीं हुआ है। तो हम जो मोबाइल एप्लीकेशन में हम उनका पूरा डेटा ले लेते हैं, बैंक, आधार, ये सारा। उसके बाद हम इसको ऊपर भेज दे रहे हैं अपने निदेशालय में। इसमें क्या है, जो 3 महीने बैन रहता है फिश, क्योंकि उस टाइम मानसून सीज़न होता है, फ़िश के ब्रीडिंग सीज़न होता है, तो वहाँ उस टाइम हम फिशिंग अलाउड नहीं करते। तो उस टाइम पे क्या करिए, जो फ़िश पकड़ते जो मछुआरे हैं उनका उस टाइम रोज़गार बंद हो जाता है। तो उनकी कैसे उनकी लिवलीहुड चले, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि 9 महीने के लिए वो अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट जो अभी डिसाइड नहीं हुई है वो होनी है वो रखेंगे और उतना ही फिर सरकार उनके अकाउंट में डालेगी, तो ताकि वो इन 3 महीनों पे अपना लालन पोषण कर सकें। ठीक है, ये जी क्या पेपर चाहिए होते हैं? पेपर के लिए इसके कुछ नहीं है, ये मोबाइल आपका आधार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो खुद से कर सकते हैं। एक मोबाइल ऐप है हमारा जिसे हम डाउनलोड करवाते हैं, फिश फार्मर ऐप, उसको आप फ़ोन में डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाता है। बस आप उसमें रजिस्टर करिए, अपना नाम, अपना पता, अपना जो भी तहसील है वो सब, उसके बाद आधार नंबर डाल दीजिए। फिर आपका आगे जब आएगा उसमें बैंक डिटेल डालना होता है, तो बैंक का नाम, उसका ब्रांच, उसके IFSC कोड, फिर नेक्स्ट जो आता है उसमें नॉमिनी डिटेल्स आते हैं, तो आपने नॉमिनी डालें, बस इसके बाद वो रजिस्टर हो जाता है। फिर वो हमारे पास आ जाता है हमारे पोर्टल पे, उसके बाद हम उसे अप्रूव कर देते हैं। देवेंद्र पटेल की रिपोर्ट।